शहर के एक बहुत अमीर आदमी के पास एक बहुत ही सुंदर हाथी था। हाथी बहुत आज्ञाकारी था और अपने मालिक की बहुत ही देखभाल करता था। उसका मालिक भी उसे बहुत प्यार करता था और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करता था। हाथी में एक कमाल की विशेषता थी कि वो इंसानों की भाषा भी समझता था और अपने मालिक से बात भी किया करता था। मालिक, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो। एक दिन शहर में किसी की शादी थी। उस शादी को देखकर आदमी के मन में आया कि वो अपने बच्चे जैसे हाथी की शादी रचाए। उस आदमी के पड़ोसी ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उस आदमी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। पास ही के गांव में एक किसान की हथनी को अपने हाथी के साथ देखने गया। मालिक, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी शादी के लिए हथनी से मिलने दूसरे गांव। हाथी कुछ नहीं बोला और अपने मालिक के साथ उस किसान के घर पहुंच गया। लेकिन कुछ बात जमी नहीं, रिश्ता जम नहीं पाया। फिर हाथी के मालिक ने को बाय सोचा, हाथी को जंगल में छोड़ दिया और हाथी भी अपने मालिक की खुशी के लिए मान गया। और अब हाथी अपने मालिक से दूर जंगल में अपने लिए एक हथनी ढूंढ रहा था। जनाब भाई, मैं शादी के लिए एक सुंदर रत्नी ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम बता सकते हो कहाँ मिलेगी? जिराफ हाथी को नदी के पार वाली पहाड़ी के बारे में बताता है, जहां हाथियों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। हाथी पहाड़ी के रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता हरा भरा था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। आसमान में इंद्रधनुष को देखता हुआ हाथी आगे बढ़े जा रहा था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ। हाथी भागता हुआ वहां पहुंचा तो देखा एक हथनी गड्ढे में फंस गई है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हाथी ने अपनी सूझबूझ से जंगल में एक मोटी और लंबी लकड़ी ढूंढी और उस लकड़ी को उस गड्ढे में इस तरह फेंक दिया ताकि हथनी उस पर चलकर बाहर निकल सके। हथनी बाहर आ गई। आपने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आप तो इस जंगल के नहीं लगते। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ, बल्कि मैं शहर से आया हूँ। वाह, शहर से? अरे फिर तो आप हमारे मेहमान हो। चलिए, मैं आपको मेरे घर लेके चलती हूँ। नहीं, अभी मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे उस पहाड़ी के पास जाना है। वहाँ हाथियों के झुंड से मिलना है। अरे वाह, वही तो मेरा घर है। मेरे पापा गजराज उस पहाड़ी के राजा हैं। हाथी और हथनी पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। फिर कुछ देर बाद दोनों पहाड़ी पर पहुंच गए और हथनी ने हाथी को अपने पूरे परिवार से मिलाया। हाथी द्वारा उसकी जान बचाने की बात भी बताई। बहुत खूब, तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई है। हम तुम्हारे कर्जदार हैं। बताओ शहरी हाथी, यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे। आई। महाराज, मैं यहाँ अपनी शादी के लिए एक हथनी की तलाश में आया हूँ। वाह, क्या बात है। मैं भी अपनी बच्ची के लिए किसी हाथी की तलाश कर रहा था। जिस सूझबूझ से तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है, उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब हाथी और हथनी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नैन मटक्के हो गए थे उनमें। और हथनी के पापा गजराज भी रिश्ते के लिए मान ही गए थे। तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी के समारोह का आयोजन किया गया। जंगल के सभी जानवरों को इनविटेशन दिया गया। शहर से हाथी का मालिक भी आया और वहीं जंगल में गार्डन बुक हो गया और उन दोनों की शादी रचाई जाने लगी। हाथी मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने मालिक को कभी भूल मत जाना। हाथी और रत्नी की शादी करा दी गई। अब वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं और कभी कभी मालिक से मिलने शहर भी पहुंच जाते हैं।